मेरे मंगेतर ने मुझे जहाज पुल संगठन शिप ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन में बेचना चाहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जगह मेरे बचपन के साथी का अड्डा है। सगाई से ठीक एक दिन पहले मंगेतर ने कहा कि हमें दुनिया भर की सैर पर चलना चाहिए, लेकिन वह मुझे गहरी पहाड़ियों और जंगलों में ले आया। जब मैंने आगे का दृश्य देखा तो परिचित माहौल देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने तुरंत उन्हें कार रोकने और मुझे घर छोड़ने को कहा। मंगेतर झांग यू ठंडे अंदाज में हंसता गया। बेकार की कोशिश मत करो, बस तुम्हें शिप ब्रिज संगठन में बेच दूं, फिर कोई हमें, मुझे और मेरी प्रेमिका को अलग नहीं कर सकेगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बर्बाद मैं नहीं बल्कि वही दोनों होने वाले थे। यह जगह मेरे बचपन के साथी की है। मैं कई सालों की कोशिश से उससे बच निकली थी और अब फिर यहाँ ला दी गई। जैसे ही हवाई जहाज से उतरकर कार में बैठी, मुझे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। शायद ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था। होश आया तो देखा मैं पीछे की सीट पर बंधी हुई थी और आगे की सीट पर बैठा था मंगेतर झांग यू और उसकी प्रेमिका लिन युवेई। मैंने उनसे बार बार विनती की, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग पछताओगे, जो भी चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे जाने दो। लेकिन झांग यू के चेहरे पर ठंडी बेरुखी थी। पहले जिन आंखों में मेरे लिए प्यार था, उनमें अब बर्फीली क्रूरता थी। पछताएंगे? तुम पागल हो गई हो क्या? हम क्यों पछताएंगे? लिन युवेई ने मेरी तरफ घमंडी खतरनाक मुस्कान से देखा। बस तुम्हारे मरते ही तुम्हारे घर का सब कुछ आयु झांग यू का हो जाएगा, तब हम दोनों दूर चले जाएंगे। मैंने लंबी सांस छोड़ी और खिड़की के बाहर परिचित नजारों को देखते हुए भीतर लहराती निराशा को महसूस किया। थोड़ी देर की उबड़-खाबड़ सफर के बाद मेरे सिर पर हुड डालकर मुझे गाड़ी से घसीट लिया गया। चारों तरफ सड़ांध और मौत की मिलीजुली गंध थी। ठंडी हवा जैसे सैकड़ों बर्फीले सांप मेरे रोंगटे चीरते हुए भीतर घुस रहे थे। दूर से कराने की आवाजें आ रही थी। झांग यू की चापलूसी भरी आवाज, इस बार का माल तो बेहतरीन है, कीमत देखिए। अचानक हुड हटाया गया और सामने एक भयानक चेहरा। ठीक है, अच्छा है, इसे नीचे ले जाओ, कहते ही दो आदमी मुझे जोर से घसीट ले गए। मुंह बांध दिया गया। मुझे एक खून की बदबू भरे कमरे में बंद कर दिया गया। आसपास मेरी जैसी कई लड़कियां थी। सबके बदन पर चोटों के निशान थे। वे दीवार से सिमटी बैठी थी। मैं किसी से बात करना चाही, लेकिन एक गुंडे ने पिंजरे पर डंडा पटका और चेतावनी दी, यहाँ से जिंदा जाने का ख्याल भी मत करना। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। वह तिरछा मुंह करके बोला, तुम सोचती हो भाग सकोगी? आज तुझे पता चलेगा कि यहाँ किसका राज है। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं उसे घूर कर डराने की कोशिश की, लेकिन उसने और गुस्से में आकर लोहे का दरवाजा खोला। मेरे बाल खींचकर चेहरा ऊपर किया। हमारा बॉस? क्या तुम सोचती हो यहाँ कोई हीरो आएगा तुम्हें बचाने? यहाँ अच्छे दिन की उम्मीद मत करना, चुपचाप रहोगी तो दर्द कम होगा। एक दुबला लंबा आदमी हंसते हुए बोला, वरना तुझे ऐसा पीटेंगे कि माँ बाप भी ना पहचाने। पास खड़ी एक औरत ने मेरी ठुड्डी उठाई और मुझे कोड़े मारने लगी। हर वार के साथ वे हंसते रहे। तभी एक मोटा आदमी बोला, बस मार के मत मार डालो, दिन तो अभी बहुत है। ये माल तो बॉस ने खुद मांगा है, मर गई तो हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। औरत ने मुंह बिचकाया, चल किस्मत वाली है तू, और मेरे चेहरे पर थूक फेंक कर चली गई। मुझे जैसे फेंकी हुई चिथड़े की तरह जमीन पर गिरा दिया गया। आखिरी पल आंखें बंद करने से पहले मैंने उसे देखा, गु लिंगयुआन। वह भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ नाराजी से देख रहा था। होंठ हिले पर पता नहीं क्या कहा। अगले दिन मैं दर्द से जागी। एक गुंडे ने पैर से ठोकर मारी। मरने का नाटक मत कर। मैं जमीन पर बेजान पड़ी थी, बदन भर चोट। पास खड़ा चेचक के दागों वाला आदमी बोला, देख इसकी हालत, आधी मरी हुई है, बोझ बन जाएगी। उन्होंने एक जंग लगा फावड़ा मांगा। पास की खाली जमीन में गड्ढा खोदने लगे, बीच बीच में मेरी तरफ कूड़े जैसी निगाह फेंकते। तभी एक ठंडी रौबदार आवाज, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग डर के सन्न हो गए। गु गु बस सबक सिखा रहे थे, उसने कहा। इतनी छोटी बात में इतना वक्त क्यों? जल्दी करो। सब घबराकर तेजी से काम में लग गए। लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं था। मैंने पूरी ताकत जुटाकर हल्की पर नफरत से भरी आवाज में कहा, गु लिंगयुआन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर धुंधले होश में बस इतना याद रहा, उसने मुझे सावधानी से बाहों में उठाया, तेजी से मेडिकल रूम में ले गया और अपने आदमियों पर गरजा, पता लगाओ इसे यहाँ किसने बेचा। आने वाले दिनों में उसकी देखभाल में मेरी हालत सुधरने लगी। उसके आदमियों ने उन दोनों को ढूंढ निकाला जिन्होंने मुझे बेचा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, हर कदम जैसे मौत का इशारा। उसने डरे हुए दोनों को देखा और ठंडी मुस्कान दी। सुना है तुमने कुछ दिन पहले एक सुवान को बेचा? झांग यू ने सोचा, उसे मेरी कीमत समझ में आ गई है। खुश होकर हंसने लगा, बॉस इसमें मेरा बड़ा हाथ है। गु लिंगयुआन ने ठंडी निगाह से पूछा, तुमने सुवान को यहाँ लाने के लिए कैसे धोखा दिया? झांग यू को लगा वह बस जिज्ञासु है और उसने पूरा किस्सा खोल कर रख दिया। कैसे उसने मुझसे झूठ बोला, कैसे जाल में फंसाया। पास खड़ी लिन युवेई ने भी सोचा इनाम मिलेगा। कमर मटकाते हुए बोली, बॉस मैंने भी मदद की है। गु लिंगयुआन ने घृणा से उसे धक्का देकर हटाया। इन दोनों को यातना कोठरी में ले जाओ। दोनों सहम गए, कांपते हुए बोले, क्यों? हमने क्या किया? उसने कहा, सुवान मेरी बचपन की साथी है, तुम बताओ क्यों? डर ने उन्हें तोड़ दिया। झांग यू ने तुरंत लिन युवेई पर इल्जाम डाले, उसका आइडिया था। उसने मुझे उकसाया। लिन युवेई ने
भी चीखना शुरू किया। उसने कहा था अगर वह मर जाए तो उसकी दौलत मिल जाएगी। अब तक प्यार करने वाले दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गु लिंगयुआन ने किसी की नहीं सुनी। आदमियों ने दोनों को यातना कोठरी में घसीट लिया। वहाँ उन्हें क्रूर यातनाएं मिली। कल रात जो हुआ उसका 100 गुना लौटेगा। उन्होंने झांग यू के पीठ पर गरम लोहे से दागा। वह चीख उठा। त्वचा जलकर काली हो गई। लिन युवेई डर से पीली पड़ गई और मिन्नतें करने लगी। मुझसे जो कहोगे मैं करूंगी, बस छोड़ दो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे कांटेदार कोड़े से बेरहमी से पीटा गया। दर्द से दोनों बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें नमक के पानी के टब में डाल दिया गया। जख्मों में नमक जलने लगा जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। वे पागलों की तरह तड़पने लगे, लेकिन गु लिंगयुआन ने कहा उन्हें इतनी आसानी से मत बनने देना। इस समय मैं बगीचे में उसके पास बैठी थी। वह मुझे बाहों में थामकर कान में मीठी बातें कह रहा था। सुवान, इस बार देखता हूँ तुम मेरे पंजों से कैसे बच निकलती हो।